ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है फॉरेक्स, गोल्ड, XAU USD से रिलेटेड, क्योंकि कल जो फेडरल फंड रेट्स और FOMC मीटिंग मिनट्स स्पीच थी, कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे सब लोगों को मोस्टली 90% यूट्यूबर और ट्रेडर्स को कल लॉस हुआ, वहां पर हमें प्रॉफिट कैसे हुआ और फेडरल फंड रेट्स में कल उन्होंने क्या डिसाइड किया, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हमने कैसे प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें आप सीखोगे भी सही और अगर आपने स्किप किया तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे। आज की वीडियो आपने स्टार्ट से लेके आखिर तक मुकम्मल देखनी है बड़े गौर के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 19 सितंबर थर्सडे है और आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है। अब्दुल्ला अवान, 19 सितंबर उसकी बर्थडे भी होती है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में विश करना है, ठीक है ना, मेरे बेटे की बर्थडे। बाकी आज 19 सितंबर थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स, गोल्ड, XAU USD उसका टेक्निकल एनालिसिस करने लगा हूँ, प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडियाज़, टेक्निकल एनालिसिस, और आपको सिग्नल दूंगा गोल्ड का, XAU USD का, कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें, बाय या सेल की एंट्री कहाँ से बनती है, कहाँ से एंट्री लें, और एंट्री लेने के बाद उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, उसका TP कहाँ पे आएगा ट्रेड का, ये सब कुछ आज आपके सामने लाइव आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम दी बेस्ट होता है। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने लगाया है। 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2568.52, यानी कि 2568, 2568। इस वक्त गोल्ड 2564 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। RSI 50 पर है, न्यूट्रल जोन में, RSI न्यूट्रल जोन में है, और गोल्ड की 30 मिनट्स की कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है, तो ये बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। ये नाजरीन, कल जो फेडरल फंड रेट्स, कल जो FOMC की स्पीच थी और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 PM को, ठीक है। मैंने पहले ही ट्रेड क्लोज करवा दी थी, क्योंकि FOMC का बहुत बड़ा ड्रामा होता है और ये न्यूज़ ही बहुत बड़ा ड्रामा है। ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है, ठीक है ना, इससे बचना चाहिए। हमेशा गोल्ड ट्रेंड को फॉलो करता है, दैट्स इट। अच्छा, कल ये देखें, प्रीवियस था 5.50, प्रीवियस क्या था, 5.50 फेडरल फंड रेट्स, फोरकास्ट इनकी थी 5.25 और एक्चुअल प्राइस आई 5.00। तो ये क्या है, ये इन्होंने फेडरल फंड रेट को कट किया है। तो क्या होता है, जब फेडरल फंड रेट्स कम होते हैं तो लोग डॉलर में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, डॉलर USD वो डाउन जाता है और गोल्ड और दूसरी करेंसीज अप जाती हैं। तो यकदम गोल्ड ने कल 2600 की प्राइस लगाई। उससे पहले हमने ट्रेड बुक कर दी थी, सेल का ट्रेंड था, गोल्ड का जो ट्रेंड था वो बेरिश था, और जो टर्निंग पॉइंट मैंने दिया था वो भी जब ब्रेक हुआ, तो एग्जैक्टली कल की वीडियो अभी भी यार पब्लिक हुई है, मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप वाला ड्रामा मेरे पास नहीं होता है, ठीक है ना, टेलीग्राम वाला।
मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक किया तो ये ऊपर 2600 पे जाएगा। TP1 TP2 दिए, कल की वीडियो देख लें, आपके सामने है सब कुछ पब्लिकली है। तो गोल्ड ने कल 2600 लगाने के बाद वहाँ से गोल्ड फिर क्रैश हो गया, क्योंकि हर कोई इस न्यूज़, मोस्टली हर कोई नहीं मैं कहता हूँ, मुझे तो ट्रेडिंग करते 3 साल हो गए, पुराने बंदे ये गलती नहीं करते हैं। नए बंदे जो हैं उन्होंने जब ये देखा कि ये तो 5 आ गया है, बस अब तो गोल्ड पता नहीं 2700 पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, सब ने मिस्टेक्स की और बाय किया, ठीक है। और गोल्ड वहाँ से नीचे आ गया और वो 2550 वाली साइड पे आ गया। जिन्होंने बाय किया और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जो बिल्कुल बगैर समझे ट्रेड करते हैं, कोई उन्हें जोन का नहीं पता कि बाय जोन कहाँ है, सेल का जोन कहाँ है, टर्निंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि साइकोलॉजी पढ़ी नहीं हुई है, ट्रेडिंग की अलिफ बे नहीं जानते हैं, बस ये न्यूज़ देखी और वहाँ से बाय ठोक दिया और अकाउंट वॉश करवा दिए लोगों ने, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कल, तो ये ना किया करें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये न्यूज़ ड्रामा है, ठीक है, लेकिन इसको देखना पड़ता है। ये आपको एक्सपीरियंस से ये बात आएगी। ये तो थी कल वाली बात, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को USD से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और ये प्रीवियस 230 के है, इसकी फोरकास्ट ही 230 है, तो ये तो एज इट सेम है। अब जब ये न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा कि क्या होता है, कि अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ाते हैं, कम करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये तो 5:30 PM को न्यूज़ आएगी। ये है जी MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, 30 मिनट के टाइम फ्रेम एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट इसने क्रॉस बनाया। ये यहाँ पे ये जीरो लाइन के नीचे क्रॉस बना है, और ये देखें हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं। ये देखना जब क्रॉस बना तो ग्रेजुअली हिस्टोग्राम ऊपर आ रहे हैं। जब गोल्ड नीचे गया था ना 2550 पे, फिर वहाँ पे उसने क्रॉस बनाया और ये फिर देखें ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट क्रॉस है। MACD बाय का सिग्नल दे रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे गोल्ड है, RSI न्यूट्रल है। अब और चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी हमें डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, ठीक है ना। मैं ट्रिपल कंफर्मेशन करता हूँ। ये है जी सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है, जैसा कि मूविंग एवरेज बता रहा था, और ये कह रहा है कि 2572 से आप लोग सेल करें। इस वक्त 2564 है, तो 2572 के स्टॉप लॉस के साथ एज पर सुपर ट्रेंड हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं पैराबोलिक सार लगाता हूँ, अच्छा इंडिकेटर है। सार मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स, कि अगर आप बाय में हो तो उसको स्टॉप करके रिवर्स सेल में आ जाए, अगर आप सेल में हैं तो स्टॉप वहाँ पे करके आप बाय में चले जाएं। पैराबोलिक सार इसको बोलते हैं, SAR, स्टॉप एंड रिवर्स, अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये नए बंदे को समझने में इसे टाइम लगता है, ठीक है ना। इंडिकेटर जैसा कि नाम से ये इंडिकेट करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस वाला बंदा इसकी इंडिकेशन को समझ सकता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक सार के डॉट्स अप साइड पे हैं, कैंडल्स नीचे हैं, बीच में गैप भी है, ये सेल का सिग्नल दे रहा है। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2576.79 ये स्टॉप लॉस रख के सेल करें। अच्छा देखें, पैराबोलिक सार भी सेल बता रहा है, सुपर ट्रेंड भी सेल बता रहा है, मूविंग एवरेज जो है ना MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन, इसने बाय बताया है। और यहाँ पर ये जो 50 का मूविंग एवरेज है ये भी सेल बता रहा है, सिर्फ एक ये बाय बता रहा है। बाकी फ़िलहाल की घड़ी अभी तक तो सेल की सिचुएशन बन रही है। अगर मैं यहाँ पे ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर आप इसको समझते हो तो। ये देखें इसकी लाइन ऊपर है, गोल्ड नीचे है। अच्छा ट्रेडर्स, ये एशियन सेशन है, सुबह के टाइम पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता गोल्ड मार्केट में, फिर उसके बाद होता है UK सेशन, लंदन सेशन भी बोलते हैं उसको, फिर न्यूयॉर्क सेशन। तो चीज़ें चेंज होती हैं, जब चेंज होती हैं तो मैं आपको अपडेट भी करता हूं। तो मेरे चैनल पे आप लोगों ने जुड़े रहना है, शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड कर देता हूं, या इसी YouTube चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर देता हूं।
तो ये थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़नी है कि आपको चैनल टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। जैसे यार व्हाट्सएप भी तो देखते हैं ना लोग कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नहीं, तो बंदा चैनल पे भी देख लेता है। ये है जी ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस, और ये सारी 30 मिनट की कैंडल्स हैं क्योंकि इंट्राडे की मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ये 2572.34 की प्राइस स्टॉप लॉस के साथ ATR कह रहा है कि आप गोल्ड को सेल करो। ये है जी कल की डिटेल्स। ये आप डेली कैंडल्स हैं क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। गोल्ड मार्केट कल 18 सितंबर को ओपन हुई थी 2569.26 पर, हाई उसने लगाया 2600.01, देखे ना हमारे जो ऊपर का टीपी था, और नीचे उसने लगाया 2546 पे। अच्छा 2546 पे ये चीज़ गौर तलब है, 2546 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग उसने 2558 पे दी है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर तो 2546 लो लगा है और क्लोजिंग होती 2545, 44 या 46 के आसपास, तो इट्स मीन इसमें सेलिंग प्रेशर अभी बरकरार है। अब इंडिकेटर सारे सेल बता रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक विक है, और विक कितनी बड़ी है, 46 और 10, 56 और 258, 120 पिप्स की नीचे वाली साइड पे गोल्ड ने विक बनाई है। अच्छा विक अप साइड पर भी है, ऊपर 2600 पे गोल्ड गया और क्लोजिंग उसने 58 पे दी है। अप साइड की विक ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। 58 के ऊपर देखें तो 58 और 2 60 और फिर 40 420 पिप्स, ठीक है ना। आप अपने जो भी यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, आप उसकी डेली की कैंडल्स देखेंगे तो उसकी शेप आपको बता देगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नीचे भी विक बन गई है, क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी है 2558 पे, लो 46 लगा दिया था। आज का डिटेल जो है 19 सितंबर की, गोल्ड मार्केट ओपन हुई है, ये देख लें वही 1958 पे, लो उसने लगाया 1950, ठीक है ना, तकरीबन ये 80 पिप्स बनता है, और हाई लगा चुकी है 2566 पे, ठीक है। तो कल का हाई तो बहुत ऊपर है, 2600 है। लो जो है ना वो देखें, ये आज का लो है 2550 और कल का लो 2546, यानी कि कल के लो के पास भी नहीं गई है 2550। तो गोल्ड अब ऊपर जा रहा है, और जो फेडरल फंड रेट्स गुजरे हैं उसका इम्पैक्ट भी बाद में पड़ता है। कल तो एक तो सडन इम्पैक्ट पड़ा ना, 2600 गोल्ड ने मार दिया और फिर ट्रेंड को फॉलो किया। गोल्ड का ट्रेंड बेरिश था और वो उसने बायर्स की वाट लगा दी और अकाउंट वॉश हो गए, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, गोल्ड नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैंडल्स को लिया, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करता हूँ, और आप नोट भी करते होंगे कि जो टर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल का टर्निंग पॉइंट 2582 था, कल का टर्निंग पॉइंट 2582 था, और आप देख लें गोल्ड मार्केट 80 पे जाती, 2582 ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन गोल्ड ब्रेक नहीं करता। आपने नोट किया होगा गोल्ड जाता था 25, 77, 78, 80 तक, लेकिन फिर गोल्ड ने नीचे जो है ना, मैंने गोल्ड की ट्रेड क्लोज करवा दी 2570 पे, हाँ 2570 पे ट्रेड क्लोज करवा दी थी, क्योंकि FOMC था। मुझे पता था कि मार्केट ऐसा रिएक्ट करती है, क्योंकि 3 सालों से यार जो बंदा एक गोल्ड पे काम कर रहा हो ना, तो वो उसके सामने ये चीज़ें बार बार आती हैं। ये FOMC ये तो नहीं है कि अभी या दोबारा नहीं होगा, तो ये चीज़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ, सब कुछ सामने होता है, एक्सपीरियंस है। एक गोल्ड पे 3 साल से काम कर रहा हूँ, ओवरऑल तो मुझे 5 साल हो गए। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने जो प्राइस ली है ये 2573.54 आ रहा है। आप इसको 2574 लेके चलें, क्योंकि स्प्रेड भी होता है। 2574 क्यों इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे आप गौर करें, एक है हमारी ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये ज़्यादा जूम हो गया, मैं ज़रा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा ये देखें, इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। इसका टॉप देख लें, और उसके बाद इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। ये ना कैंडल्स पे भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, 4 वीडियोज़ हैं यार,
कैंडल से बड़ी कोई इंडिकेटर नहीं होता। अगर आप कैंडल पढ़ लो तो ये इनकी एक लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे देखें कि इसका हाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पूरी बात वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको बात पूरी क्लियर समझाता हूँ। ट्रेडर्स, गोल्ड का अभी का टर्निंग पॉइंट है 2574। जब तक गोल्ड मार्केट 2574 के नीचे है तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे सेल का 2569 पे। 69 170 और 4 74 50 पिप्स। ये 2569 पे आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, सेल लिमिट बोलते हैं। अगर ये एक्टिवेट होती है, साथ में आपने स्टॉप लॉस ये लगा देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस है 2574 स्टॉप लॉस है और ये 50 पिप्स बनता है। ठीक है, अगर एसएल हिट हो गया 2574 पे, गोल्ड ऊपर गया तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। फिर हम इसको बाय करेंगे। मैं आपको पूरा बता दूं। पहले मैं आपको टीपी बता देता हूं। अगर ट्रेड एक्टिवेट होती है 2569 से, स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। 2574 का स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन हिट होता है तो 50 पिप्स है ना। हम ओवरऑल बहुत बड़े मार्जिन में प्रॉफिट में अगर आप फॉलो कर रहे हो सिग्नल्स। तो यहाँ पे TP1 आ रहा है सेल की ट्रेड का 2547 और TP2 आ रहा है 2536। ठीक हो गया जी, TP1 TP2। अगर गोल्ड ने 2574 ब्रेक किया, ऊपर एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो फिर हमने गोल्ड को बाय कर लेना है। और इसका स्टॉप लॉस मैं बाद में दूंगा। देखें, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं स्टॉप लॉस निकालने के लिए। स्टॉप लॉस दे दूंगा जब 2574 से बाय में हम जाएंगे, एसएल हिट हो जाएगा तो टीपी में बता देता हूँ स्टॉप लॉस। फिर वहाँ पे कैंडल्स को देखना होता है, मूविंग एवरेज को देखना होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखना होता है, कैंडल्स की क्लोजिंग, हाई लो, ठीक है, ओपनिंग, प्रीवियस, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेनी होती है। तो वो स्टॉप लॉस मैं आपको मैथमेटिकली फिबोनाची की रिट्रेसमेंट कहाँ पे बन रही है वो वहाँ पे दे दूँगा। फ़िलहाल ये है कि अगर 2574 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो फिर बाय में जाएंगे। और फिर TP1 जो है वो आ रहा है 2588 और सेम अगेन TP2 वही 2600। ये बाय के टीपीज है। स्टॉप लॉस बाद में दे दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें, दोस्तों में शेयर करें वीडियोस को, ताकि वो ट्रेडिंग माफियाज के चक्कर से बाहर आएँ और उन यूट्यूबर से बच जाए जो कहते हैं कि हमारे लिंक से ज्वाइन करें हैं, कोई फीस नहीं है, हम आपको फ्री सिग्नल देंगे। यही तो बहुत बड़ा ड्रामा है। एक्चुअली उन्हें ट्रेडिंग का पता ही नहीं होता है। वो अपने कमीशन के चक्कर में, ठीक है ना, ब्रेक इवन करवाते रहते हैं। ये एक अलग बहस है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उनसे बचें। ये तमाम ट्रेडिंग माफियाज हैं। हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।